हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अताउल्ला योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री दोनों के तमाम लेक्चर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज हम पहले चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को आज हम बेटा स्टडी करेंगे, तो जरा गौर से आपने इस टॉपिक को देख लेना। ये बेटा मॉलिक्यूल पूरे का पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से मैं आपको यहाँ पर कवर करूंगा। मॉलिक्यूल्स बेटा आज हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूल बेटा, ये जो लफ्ज है मॉलिक्यूल, ये हम देखेंगे किसने बनाया। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को बेटा यूज किया था, इन्वेंट किया था अमीडो एवोगैड्रो ने, जिसने बेटा एवोगैड्रो नंबर दिया। उसने इस बेटा मॉलिक्यूल लफ्ज को सबसे पहले बनाया था और ये उसी की जुबान, हमें पता है अमीडो एवोगैड्रो का ताल्लुक इटली से था, तो उसी की जुबान से बेटा ये लफ्ज डिराइव किया गया है। मॉलिक्यूल लफ्ज डिराइव किया गया लैटिन वर्ड मॉलिक्यूला से। मॉलिक्यूला, मॉलिक्यूला, इसको बेटा अगर हम मजीद छोटा करें तो लफ्ज बनता है मोल। मोल लफ्ज जो हमने आगे जाकर बेटा हम पढ़ेंगे वो भी इसी मॉलिक्यूला से डिराइव किया गया है और मोल इसी से ही मॉलिक्यूल लफ्ज डिराइव किया गया। मतलब इसका क्या होता है, मतलब इसका होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। हम मोल बोल रहे हो या बेटा हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, उससे इसका मतलब होता है हम एटम्स के ग्रुप की बात करने वाले, ग्रुप ऑफ एटम्स की बेटा बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करेंगे। मॉलिक्यूल का आपको मतलब पता चल चुका है। मॉलिक्यूल में हम डिस्कस किया करेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स को। इसमें 2 एटम भी, 3 एटम भी, हजारों एटम भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। जी बेटा, मॉलिक्यूल की हम डेफिनेशन करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप, और वो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो मिलकर बेटा क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। बेटा हमें पता है हमारी नेचर के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ नोबल गैसेस ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो बाकी कोई एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उन तमाम इंडिपेंडेंट, जब वो डिपेंडेंट मॉलिक्यूल आपस में बेटा कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद ये एटम भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब दोनों कंबाइन होते तो कंबाइन होकर वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसकी को बेटा हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप, जो बेटा ग्रुप बनने के बाद क्या हो जाए, आजाद रह सकता हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जी बेटा, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो 2 एटम्स बेटा कंबाइन होते हैं ना, मसलन ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2। H2 के अंदर ये बेटा जो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन है ना, ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड से बेटा जुड़े हुए होते हैं। और केमिकल बॉन्ड बेटा हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हमारे पास बेटा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और चौथा होता है बेटा मेटेलिक बॉन्ड। इसमें सिर्फ बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड की वाली चीजें हैं ना, वो मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आयोनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मेटेलिक और आयोनिक बॉन्ड ये तो बिल्कुल मॉलिक्यूल नहीं बनाती। ये 2 बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पाया जाता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल के तौर पर बेटा एग्जिस्ट कर रही होती है। तो आपने नोट करना है कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल में 2 एटम कंबाइन हो, 3 एटम कंबाइन हो, 50 एटम कंबाइन हो या 1000 एटम कंबाइन हो, उनके बीच में आप नोट करेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा पाया जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, केमिकल बॉन्ड, और ये मैंने बॉन्ड बता दिए। इसकी एग्जांपल हम बेटा करते हैं। मसलन ये मेरे पास मॉलिक्यूल है बेटा वाटर का, तो वाटर में बेटा 3 एटम्स आपस में कंबाइन हुए, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए, 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। ना हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट अकेला एग्जिस्ट करता था, ना ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट करता था, तीनों कंबाइन होकर अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको अब रहने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अकेला इंडिपेंडेंट इजीली एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें बेटा जितने एटम्स मौजूद है कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, ना हाइड्रोजन, ना सल्फर, ना ऑक्सीजन। तो इन तीनों ने बेटा, इन 3 तरह के डिफरेंट एटम्स ने कंबाइन किया बेटा, और कंबाइन करने के बाद नई चीज बनानी, अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है। प्रोटीन बेटा, हमारी पूरे का पूरा गोश्त ऑलमोस्ट किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गोश्त को बोला भी प्रोटीन जाता है, जैसे आपने मुर्गी खानों के ऊपर लिखा देखोगे फलां का प्रोटीन फार्म, तो प्रोटीन गोश्त को बोलते हैं। तो जैसे गोश्त
तो बेटा इसमें बेशुमार एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेशुमार चीजें होती हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो ये भी बेटा क्या है, पहले ना वो कार्बन अकेला एग्जिस्ट कर सकता, ना हाइड्रोजन, ना सल्फर, ना ऑक्सीजन। तो अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बनाकर सारे के सारे एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेटा क्या होंगी, मॉलिक्यूल होंगी। जो चीज बेटा हमारी नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, जिसको रहने के लिए किसी दूसरी चीज के सहारे की जरूरत नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे बेटा मॉलिक्यूल के हम टाइप्स देखेंगे। तो मॉलिक्यूल को हमने बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला बेटा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, हमने बेटा मॉलिक्यूल की जो टाइप्स 3 चीजों की बेस पर बनाई है। पहले नंबर ऑफ एटम की बेस पर हमने टाइप बनाई है, दूसरा बेटा हमने बनाई है नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर टाइप, और तीसरा बेटा हमने बनाई है साइज या मैस ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर बेटा हमने मॉलिक्यूल्स को 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा। मेजर इसको हमने 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। पहले बेटा हम इसकी क्लास देखेंगे ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम की बेस पर बेटा हम मॉलिक्यूल की टाइप देखेंगे। तो नेचर ऑफ एटम की बेस पर बेटा मॉलिक्यूल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है एलिमेंट और दूसरा पार्ट है बेटा कंपाउंड। जी बेटा अब हम एलिमेंट देखेंगे। एलिमेंट बेटा जो लफ्ज है ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने, जैसे आपने बेटा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, तो उसके बाद जो बॉयल है, तो बॉयल ने सबसे पहले बेटा एलिमेंट का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम देखेंगे एलिमेंट क्या। एक चीज आपने समझ लेनी है कि ये दोनों एलिमेंट और कंपाउंड मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं। आप एलिमेंट की बात कर रहे होंगे तो वो भी मॉलिक्यूल होगा, आप कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो वो भी मॉलिक्यूल होगा। जी अब हम एलिमेंट देखते हैं। तो एलिमेंट बेटा क्या है, एलिमेंट है जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम कंबाइन करें। 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम जब कंबाइन करते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। तो एलिमेंट की हम डेफिनेशन करेंगे मॉलिक्यूल। एलिमेंट क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ऐसा मॉलिक्यूल विच मेड अप ऑफ, जो बना हुआ होता है 2 और मोर सिमिलर एटम। एलिमेंट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मसलन यहां पर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम ही से मिलकर बना, इसमें तीसरी कोई अलग तरीके से की, इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज नहीं है। ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन सिमिलर ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। 4 फास्फोरस यहां पर मिले और चारों के चारों फास्फोरस है, इसके अलावा और तरह की कोई चीज नहीं है। 8 के 8 सल्फर मिले तो सेम तरह के सल्फर है सारे के सारे, इसमें कोई अलग तरह की चीज नहीं है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सोडियम का रॉड है, ये सोडियम का रॉड, सोडियम के रॉड के अंदर बेटा हमें पता है मेरे पास आयरन का रॉड है, ये मेरे पास जिंक का रॉड है। तो उस रॉड के अंदर बेटा क्या होता है, जैसे यहाँ सोडियम के रॉड में सोडियम का सोडियम से बॉन्ड हर साइड पर, इधर वाली साइड पर, इधर वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर, आगे और पीछे हर साइड पर सोडियम का सोडियम ही से बॉन्ड है। तो इसमें बेटा सोडियम का जितना बड़ा मर्जी रॉड ले लें, आयरन का जितना मर्जी बड़ा दरवाजा या कुर्सी ले लें, उसमें आयरन का आयरन ही से बॉन्ड है, तो वो सिमिलर एटम ही मिले हुए हैं। सिमिलर एटम मिले हुए हैं तो बेटा क्या होगा, वो भी एलिमेंट होगा। जब भी मैं फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा अकेला ऐसे सोडियम लिख दूं तो इसका मतलब होगा आप सोडियम के रॉड की बात कर रहे हैं और उस रॉड में सारे के सारे सिमिलर सोडियम ही है, तो वो एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बेटा आयरन की बात करूं, जब भी मैं अकेला Fe लिख दूंगा इसका मतलब होगा मैं किसी आयरन के रॉड की बात कर रहा हूँ, आयरन की प्लेट की बात कर रहा हूँ, और उसमें बेटा क्या होगा, सारे के सारे फीरम ही आपस में जुड़े होंगे, इसका मतलब होगा कि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई चीज अकेली लिखी जाए वो एलिमेंट होगी, उसके साथ अलग तरह की दूसरी चीज ना जुड़ी हुई हो तो वो एलिमेंट ही होता है। और हमें पता है एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आगे बेटा हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे, 0 होती है। तो ये आपको यहां से एलिमेंट के बारे में बेटा क्लियर हो जाना चाहिए कि एलिमेंट क्या चीज होती है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम चीजें जुड़ी हुई हो, ये अकेला कोई आपके पास लिख दे, मसलन सोडियम का सिंबल लिख दे, मैंने इसके साथ कोई चीज ना लिखी हुई हो तो वो भी एलिमेंट होता है। अब हम देखते हैं दूसरी इसकी टाइप कंपाउंड क्या होता है। तो बेटा अभी मैंने बोला एलिमेंट और कंपाउंड, ये बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल की टाइप। कंपाउंड क्या होंगे, मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल होंगे विच मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। ये सिमिलर तो ये डिफरेंट एटम से मिलकर बने होंगे। इसकी एग्जांपल बेटा मैं देता हूं, मसलन वाटर है तो वाटर भी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है इसमें सिमिलर एटम्स नहीं है। इसमें क्या ऑक्सीजन अलग तरह की बला है, हाइड्रोजन अलग तरह की बला है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें जुड़ी हुई है तो ये मॉलिक्यूल होगा। ग्लूकोज C6H12O6 सारे के सारे सिमिलर एटम नहीं है, बल्कि क्या है, कार्बन अलग बला है, हाइड्रोजन अलग बला है, ऑक्सीजन अलग चीज है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। तो जब भी हमारे पास डिफरेंट एटम कितने भी वो जोड़ दे तो वो क्या होते हैं, कंपाउंड ही होता है। मतलब मैंने यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला लिख दिया, ये हीमोग्लोबिन का बड़ा फार्मूला लिखा हुआ। तो हीमोग्लोबिन में बेटा देखें कार्बन अलग
अलग चीज है, हाइड्रोजन अलग चीज है, नाइट्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन सारे अलग अलग चीजें। तो ये बेटा क्या है, डिफरेंट चीजें हैं। तो डिफरेंट चीजों एटम से मिलकर बना, तो बेटा इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो ये बेटा क्या होता है, कंपाउंड। अब मतलब हीमोग्लोबिन का मास अगर हम यहाँ पर सभी का कैलकुलेट करें तो 68,000 आता है बेटा, 68,000 ग्राम पर मोल। तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मास इतना आ रहा होता है। अब आपने एक और चीज समझनी बेटा, ये बात दफा ऐसी टीचर आप स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि बेटा हमारे पास जो वाटर है ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है या एलिमेंट है। तो बेटा देखें, कंपाउंड मॉलिक्यूल की टाइप है, तो बेटा वाटर और हीमोग्लोबिन या वाटर और ग्लूकोज ये सारे के सारे मॉलिक्यूल भी हैं और कंपाउंड भी है, लेकिन एलिमेंट नहीं है। तो ये चीज बेटा आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। ये बेटा हमने दो टाइप्स की थी, किसकी बेस पर, ऑन दी बेस ऑफ नेचर ऑफ एटम, एटम की नेचर की। मतलब सिमिलर नेचर के एटम कंबाइन हो रही है, डिफरेंट नेचर के एटम कंबाइन हो रहे हैं। अब हम करेंगे नंबर ऑफ एटम की बेस पर इसकी टाइप्स। नंबर बोलते हैं तादाद, एटम की तादाद की बेस पर बेटा मैं मॉलिक्यूल की टाइप्स लिखूंगा। सबसे पहले हम करने वाले हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि इसके नेम ही से जाहिर है, मोनो बेटा बोलते हैं वन को, एटॉमिक बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो बेटा एक एटम से सिर्फ मिलकर बने, यानी कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। मॉलिक्यूल जहां लफ्ज आ जाए इसका मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाली चीज। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ये ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना है। तो इसकी मैं डेफिनेशन करूंगा, मॉलिक्यूल्स व्हिच मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने, इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है, और हमें पता है हमारी नेचर के अंदर अकेले अकेले एटम सिर्फ नोबल गैसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो अकेला हो और इंडिपेंडेंट, अकेला एटम से मिलकर बने और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइप में सिर्फ नोबल गैसेस आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये बेटा क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा यहां पर देखें, जब हमने एटम की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो एटम की डेफिनेशन में भी हमने इसी नोबल गैसेस की एग्जांपल दी थी। इनको हम एटम भी बोलते हैं क्योंकि अकेले अकेले हैं, और इनको हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्यों? ये दोनों की डेफिनेशन पूरा कर रहे हैं, एटम की भी और मॉलिक्यूल की भी। एटम की डेफिनेशन इस वजह से पूरी कर रहे हैं क्योंकि अकेले अकेले हैं, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस वजह से पूरी कर रहे हैं क्योंकि ये बेटा क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि नोबल गैसेस क्या होती है, तो आप एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी, यानी कि दोनों होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल देखेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स व्हिच मेड अप ऑफ टू सेम और डिफरेंट एटम। ये दो एटम से मिलकर बने होंगे। डाई का मतलब ही होता है दो, एटॉमिक का मतलब दो एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल होंगे, और वो दो एटम जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो वो एलिमेंट होगा, डिफरेंट होंगे तो वो कंपाउंड होगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स व्हिच मेड अप ऑफ टू एटम्स या टू सेम और डिफरेंट एटम्स। इसकी एग्जांपल बेटा मैं दे रहा हूं, H2। हाइड्रोजन बेटा क्या है, ये मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर बना हुआ, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। HF दो एटम से मिलकर बना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। HCl दो एटम से मिलकर बना, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल होगा व्हिच मेड अप ऑफ थ्री एटम्स, जो तीन एटम से मिलकर बने। वो तीनों एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम उसके बाद करते हैं पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। यहां से ऐसे तो कहानी शुरू हो जानी थी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, दो के बाद इसको पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में ले गए। तो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या, पोली का मतलब होता है मैनी, लार्ज को बोलते हैं बेटा, बोलते हैं पोली का मतलब मैनी, एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो कई एटम से मिलकर बने हों। तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स व्हिच मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, मोर देन थ्री, इसमें मोर देन थ्री एटम्स होते हैं। तो डेफिनेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो काफी ज्यादा एटम से मिलकर बने उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बेटा हमारे पास H2SO4 है। यहां पर H2SO4 देखें, H2SO4 दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आगे H3PO4, यहां पर भी ये भी कई एटम से मिलकर बना, C6H12O6। इसी तरीके से मैं फ्रुक्टोज की एग्जांपल देता हूं, C12H22 और O11। फ्रुक्टोज जिसको सादा जुबान में चीनी बोलते हैं, ये भी बेटा देखें तीन से ज्यादा एटमों से मिलकर बना, तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये बेटा हमने इसकी दूसरी टाइप की थी, ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर तादाद को बोलते हैं, तो तादाद की बेस पर हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बने, दो या तीन से या कई एटमों से मिलकर बने। अब हम बेटा इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, साइज की बेस पर मॉलिक्यूल को बेटा डिवाइड करेंगे। साइज की बेस पर हम मॉलिक्यूल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं साइज की बेस पर। पहले है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्कोपी बोलते हैं बड़ा करना। तो माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज को बड़ा कर दे, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोपी बड़ा करने को बोलते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब छोटा, मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो छोटे होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, विच मेड अप ऑफ फीवर नंबर ऑफ एटम, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल विच मेड अप ऑफ फीवर, फीवर यहाँ फ्यू वाला फीवर है, बीमारी वाला फीवर नहीं है, फीवर FEWER फीवर, विच मेड अप ऑफ फीवर नंबर ऑफ एटम, जो थोड़े एटमों से मिलकर बने उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर मैंने कई माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दे दी, H2O2 P4, तो यहाँ पर भी आप इसी की एग्जांपल दे सकते हैं। H2 ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, O2 माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, O3 माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे बेटा छोटे छोटे एटम हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बेटा हम करने वाले हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, किसको बोलते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज, बड़े को मैक्रो बेटा बोला जाता है। तो मैक्रो हम बोलेंगे, मैक्रो का मतलब है लार्ज साइज, तो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल, विच मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, जो ज्यादा एटमों से मिलकर बने उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये बेटा मैक्रो और माइक्रो की डेफिनेशन होगी। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बेटा आपको एग्जांपल देंगे। जी बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं लार्ज साइज मॉलिक्यूल को। लार्ज साइज मॉलिक्यूल मसलन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है स्टार्च है, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है बेटा प्रोटीन्स है, हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे के सारे बेटा लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल हैं। इन लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन बेटा क्या, ये बहुत बड़ा लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन का ये बेटा मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है। ये फार्मूला, इसका अगर हम मास निकाले तो 68,000 ग्राम पर मोल निकलता है। तो प्रोटीन बेटा क्या, प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन, सॉरी क्या, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है विच कैरी ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में आपको बेटा पता है ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरी करती है लंग्स से ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी लेकर जाती है। प्रोटीन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, तमाम बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है। इट इज मेड अप ऑफ 10,000 एटम, ये 10,000 डिफरेंट एटम से मिलकर बनी होती है। देखिए 10,000 डिफरेंट एटम्स हैं। विच इज 68,000 टाइम हैवियर देन द हीमोग्लोबिन। हमें कैसे पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कितनी बड़ी है, उसने हमें बता दिया 10,000 एटम से मिलकर बनी और इतनी बड़ी है। अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के साथ रखकर तोलें तो ये हाइड्रोजन एटम से 68,000 गुना बेटा बड़ी है। मसलन हाइड्रोजन का मास है 1, तो हीमोग्लोबिन का मास 68,000 गुना, 68,000 ग्राम बेटा पर मोल है। तो ये बेटा देख लें, 68,000 गुना बड़ी है। बात दफा बेटा इसमें MCQ आ जाता है, वो पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितनी बड़ी है। एटम से 68,000 गुना, मॉलिक्यूल से कितनी बड़ी है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास जितना आंसर आएगा उतने ग्राम वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बड़ी है। अगर वो हीलियम से पूछ ले तो हीलियम का मास 4 से डिवाइड करके आप उसका बेटा मास निकाल सकते हैं, वो कितने गुना, कितने टाइम्स बेटा ग्रेटर है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ का टॉपिक है एटॉमिसिटी। बेटा क्या होती है एटॉमिसिटी, बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल, मसलन बेटा ये मेरे पास है वाटर, इस वाटर में मैं गिनूंगा, काउंट करूंगा कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है। तो ये जो 3 इसकी मैंने तादाद निकाली है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर, नंबर बोलते हैं तादाद को, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद इन आ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद एटॉमिसिटी कहलाती है। मसलन वाटर के अंदर 3 एटम, इसकी एटॉमिसिटी 3, ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 24 एटम है, 24 एटॉमिसिटी। MCQ कई बार आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन बेटा 7 एटम है। फास्फोरिक एसिड के अंदर 8 एटम, तो ये सारी की सारी बेटा क्या होगी, इसकी एटॉमिसिटी होगी। अगर वो हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी पूछ रहे तो हीमोग्लोबिन 10,000 डिफरेंट एटम से मिलकर बना, तो इसकी एटॉमिसिटी बेटा क्या होगी, 10,000 होगी। अच्छा बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक वाइंड अप हो गया। एक बात यहां से रह गई थी, कंपाउंड बेटा जो लफ्ज है कंपाउंड, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया और फ्रेंच वर्ड है कंपोनरी। इसका बेटा कंपोनरी से ये लफ्ज डिराइव किया गया है। इसमें जो पहला लफ्ज है कंपो, कंपो का मतलब होता है टूगेदर, और कंपो, और इसके बाद कंप, कम का मतलब होता है टूगेदर, और पोनरी का मतलब होता है पुट, यानी कि इकट्ठे करना, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपोनरी, कंप का मतलब है टूगेदर और पोनरी का मतलब है इकट्ठा करना, यानी कि कई चीजों को इकट्ठा करना। ये बेटा आज का हमारा बेटा FSC का सेकंड लेक्चर था। आज से बेटा आपके FSC लेक्चर्स की एक सीरीज बन जाएगी जिसमें बेटा मैं पूरे के पूरे FSC लेक्चर्स को एक तरतीब से बेटा चलाऊंगा, पूरी की पूरी बुक हम इसको कवर करेंगे। तो आज से बेटा आप इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, अगर आपने इसका कोई लेक्चर देखना तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।